नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बहुत ही विवादित वाला बयान दिया है, उसको भी सुनाएंगे। और आज हम सुनाएंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने क्या खोया। और तीसरा सुनाएंगे ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को क्या कहा। ये तीन मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने क्या खोया और क्या पाया, और भारत ने क्या टेस्टिंग की और क्या खोया और क्या पाया। पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की युद्ध जो शुरू हुआ था। सबसे पहले ये आग कहां से भड़का। ये आग जब पहलगाम में जो 28 निर्दोष लोगों को, जो हिंदू लोगों को जो मारा गया, यही से जो है ये युद्ध भड़का। और ये युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। बीच में यदि ये आपसी समझौता के तहत से यदि ये युद्ध बंद नहीं होता तो ये युद्ध शायद महाविनाश के रूप भी ले लेता। इसमें भारत ने क्या खोया और पाकिस्तान ने क्या खोया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम में जैसे ही 28 निर्दोष लोगों के जो है, हिंदू लोगों की मौत होती है, इसी से जो है भारत पाकिस्तान से बदला लेने के फिराक में जो है जंग शुरू करता है। और पाकिस्तान से जो है ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन चला के पाकिस्तान को है कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी देश से आगे नहीं झुकेगा, और यदि आप भारत में ऐसे नापाक हरकत करेंगे तो आप बच के नहीं जाएंगे और आपके ऊपर पलटवार किया जाएगा। लेकिन इस युद्ध में क्या खोया। इस युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत ने भी कुछ खोया है और पाकिस्तान ने भी कुछ खोया है। भारत ने क्या खोया है। भारत में ये खोया है कि भारत में जितने नागरिक रह रहे हैं उसमें से कुछ गद्दार आदमी हैं जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान को जो है इसका डाटा लीक करते हैं। लीक कैसे करते हैं। भारत के कुछ यूट्यूबर हैं, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि कुछ यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान का, भारत का जो डाटा है उसको साझा करते हैं, और उसी साझा के माध्यम से जो है पाकिस्तान अटैक करता है, और अटैक करने के साथ साथ वो भारत को चोट पहुंचाता है। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान ने बहुत सारे भारत को चोट पहुंचा है। पहला हम बात करते हैं, अभी करंट की बात करें तो पहलगाम में जो घटना हुआ था उससे कुछ यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, भारत का जो डाटा है, भारत का जो है कुछ क्षण वाला डाटा है, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के संपर्क में आने के साथ साथ कुछ पैसों के चलते जो है पाकिस्तान को डाटा भेज देते हैं। इसे भारत की खुफिया एजेंसी का पता चलता है और भारत के ऊपर जो है अटैक करता है। ये इसमें भारत ने को समझ में आ गया कि भारत में रहते हुए जो है कुछ जो है आदमी हैं, जो यूट्यूबर हैं, कुछ आदमी हैं, ये पाकिस्तान का जो है रगों में बसा हुआ है और भारत का जो है डाटा लीक करते हैं। भारत ने ये समझ में आ गया। और दूसरा जो है, भारत ने पाकिस्तान के युद्ध में अपना सैन्य जो हथियार है उसका भी टेस्टिंग किया, और बहुत दिन के बाद जो है ये युद्ध हुआ था और भारत में जितने हथियार हैं उसका भी टेस्टिंग हो गया, और ये टेस्टिंग बहुत ही भयानक हो गया। और अपने हथियार टेस्टिंग के साथ साथ भारत ने भारत के आदमी को भी टेस्टिंग किया कि वैसे आदमी जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं और भारत का जो है डाटा लीक करते हैं और भारत को क्षति पहुंचाने के लिए ही काम में लगा रहते हैं। और ये युद्ध जो है पाकिस्तान, हम बात करते हैं पाकिस्तान के खून में जो है भारत को चोट पहुंचाने के अलावा और कुछ काम नहीं है। ऐसा ही एक बयान आ रहा है, वहां के जो है आर्मी चीफ का भी एक बयान आपने सुना होगा, यदि भारत पाकिस्तान को पानी रोक देगा तो पाकिस्तान भारत की सांसें रोक देगा। आप ये वायरल वीडियो जरूर देखे होंगे। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान भारत की हर समय जो है खून बहाने के तत्पर में ही रहता है और भारत को चोट पहुंचाने के अलावा उसका कोई और काम नहीं है। होटल ताज से लेके हम बात करते हैं, जब संसद में जो हमला हुआ था, जो बम्बई अटैक
हुआ था, जिसमें पहलगाम में 40 जो है पुलवामा ने जो है 40 जवान को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे करते करते हम बात करते हैं, बहुत सारे चोट जो है पाकिस्तान ने भारत को पहुंचाया है, लेकिन भारत ने अपना सब्र का जो है बांधे रखा है। लेकिन इस बार जो पहलगाम में 28 हिंदुओं की जो है मौत करता है, इसी मौत को लेकर जो है भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अब चेतावनी के रूप में और इस युद्ध में चेतावनी के रूप में दिया है कि यदि भारत के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा और भारत कड़ी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और ये लड़ाई में भारत ने अपने हथियार की टेस्टिंग के साथ साथ भारत के लोगों का भी टेस्टिंग कर दिया है, जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान का जो है का नाम लेते हैं और पाकिस्तान को डाटा लीक करते हैं। उसमें भारत के कुछ यूट्यूबर भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं, ट्रंप ने एप्पल के जो है सीईओ टिम कुक को क्या कहा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। टिम कुक को कहा है कि यदि एप्पल आईफोन का जो निर्माण यदि अमेरिका को छोड़ के यदि दूसरा देश में यदि करता है, तो ट्रंप कहता है कि आपके ऊपर जो है 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब एप्पल के सीईओ जो है टिम कुक के ऊपर एक कड़ा जो है संदेश दिया है कि यदि एप्पल आईफोन का यदि उपयोग आप अमेरिका के अलावा कोई और देश में करते हैं, तो आपके जो है एप्पल पर 25% जो है टैरिफ लगाया जाएगा। कुछ दिन पहले जो है भारत ने भी इसका असेंबल किया गया था। कुछ कंपनी मिलके भारत के केरला में जो है इसका टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो है किया गया था, तैयारी किया गया था। लेकिन इसको देखते हुए जो है ट्रंप ने क्या कहा है कि अब टीम कुक को सीधे धमकी दी है कि यदि आप अमेरिका को छोड़ के दूसरे देश में भी इसका निर्माण करते हैं तो आपके ऊपर जो है 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। इसी तरह जो है ट्रंप एक से लेकर एक जो है टिप्पणी कर रहे हैं और एक से लेकर एक जो है आपको उसका जो है उदाहरण देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी बोला था कि उसका विदेशी छात्र को एडमिशन पर रोक के लिए बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने उसको तुरंत मना कर दिया और कोर्ट के मना करने के साथ ही जो है इस निर्णय को अब बदलना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेशी छात्र के नहीं रहने से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अमेरिका का एक धरोहर है। यदि बाहर के स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा। कोर्ट का आदेश है। इसके चलते जो ट्रंप ने बोला था, उस ट्रंप का वाइफ को जो है हाईकोर्ट ने उसको जो है रद्द कर दिया है और अब जो है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों का जो है दाखिला हो सकेगा। इस तरह से ट्रंप एक से लेकर एक बढ़ के जो है चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। पहले हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के टैरिफ वार में जो है अमेरिका को 145% टैरिफ जब बढ़ाया था, उसी के चलते जो है दोनों देशों में तनाव हो गया था और ये तनाव बहुत ही दूसरे देशों के साथ भी हुआ था कि एप्पल के सीईओ के ऊपर भी ये 25% जो है लगाने का वादा किया है। यदि टिम कुक यदि अमेरिका से बाहर यदि एप्पल आईफोन का निर्माण करते हैं, तब खुले चुनौती दी है, यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर 25% जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह ट्रंप जो है अब भारत के ऊपर एक कहें तो भस्मासुर के रूप में काम कर रहे हैं। यदि एप्पल आईफोन भारत में यदि निर्माण होता है तो उसका कीमत बहुत ही कम हो जाएगा। यदि आप वहां से डिपोर्ट करते हैं, अमेरिका से डिपोर्ट करते हैं, तो करीब करीब उस आईफोन का कीमत करीब करीब 1,70,000 से लेकर 2 लाख के आसपास होता है। और वही फोन यदि भारत में इसका निर्माण करते हैं और यहां यदि मैन्युफैक्चरिंग होता है तो शायद उसमें 20% से लेकर 40% उसका जो है कम होने की संभावना है। इसके लेकर जो है कुछ लोगों ने ट्रंप को भस्मासुर नाम दिया है। और भस्मासुर नाम का एक राक्षस आप जरूर सुने होंगे कि
वो किसी के ऊपर जो है हाथ रख देता था तो वो भस्म हो जाता था। इसी तरह जो है ट्रंप अब भारत के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हो गया है। और बात करते हैं, भारत में बहुत ही आईफोन का जो है डिमांड है और घनी आबादी और जनसंख्या ज्यादा होने के चलते जो है एप्पल आईफोन का डिमांड भारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि एप्पल आईफोन भारत में बनता है तो जैसे वहां से आप लाते हैं तो करीब करीब 1,70,000 से लेकर 2 लाख के आसपास में जो है आईफोन आपको आता है। और यदि भारत में ये आईफोन बनता है तो करीब करीब 20% से लेकर 40% तक इसका जो है कटौती हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि एप्पल आईफोन की कीमत कितनी घट जाएगी। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? बात करें तो एक तरह मोदी को एक दोस्त मानते हैं, लेकिन एक तरफ से है भारत को भस्मासुर के रूप में भी यूज कर रहे हैं। और एप्पल आईफोन भारत के युवाओं का बहुत ही बड़ा क्रेज है और हर युवाओं का एक सपना होता है कि एप्पल आईफोन लें। और यदि भारत में बनता है तो करीब करीब बहुत ही कम दाम में ये आईफोन मिलेगा। लेकिन ट्रंप ये होने नहीं देने वाले हैं और भस्मासुर के नाम से वो पकड़ के रखे हैं। यदि भारत में एप्पल आईफोन का टीम कुक उपयोग करते हैं, इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका फैक्ट्री लगाते हैं तो इसके ऊपर 25% का जो है टैरिफ लगाने का वादा कर चुके हैं ट्रंप सरकार। हम बात करते हैं एप्पल आईफोन जो है इतना महंगा क्यों है, तो बात करते हैं कि अमेरिका में लेबर कॉस्टिंग से लेकर वहां के जो है पार्ट्स, स्क्वायर पार्ट्स से लेकर सब चीज महंगा होने के कारण जो है एप्पल आईफोन वहां आपको महंगे रेट में मिलता है और करीब करीब 1,70,000 से लेके 2 लाख के आसपास में ये उसका जो है कॉस्ट पहुंच जाता है। और ये यदि भारत में बनता है तो भारत का जो है लेबर कॉस्ट बहुत कम है और यहाँ का जो है पार्ट्स भी बहुत कम दामों में आपको मिलेगा। इसके चलते जो है 40% की जो है कम रेट में आपको यदि भारत में बनता है तो 40% कम दाम में आपको एप्पल आईफोन मिलने की संभावना है। लेकिन खुले चुनौती में ट्रंप बोल चुके हैं भारत के में यदि बनता है तो आपको 25% टैरिफ टिम कुक को देना पड़ेगा। इसी तरह भारत के एक अर्थव्यवस्था के रूप में बात करें तो इसके बीच में जो है ट्रंप आ गए हैं। यदि एप्पल आईफोन यदि भारत में बनता है तो बहुत ही पैसों की बचत के साथ साथ भारत की आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार होगा। लेकिन इसका सबसे मुख्य जो है रोड़ा बना हुआ है ट्रंप यदि ये भारत में यदि एप्पल आईफोन यदि बनने के लिए 25% टैरिफ यदि टिम कुक को नहीं लगाता है तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था में और कुछ उछाल आने की संभावना है। लेकिन इसके बीच में जो है ट्रंप आ गया है। और हम बात करते हैं तीसरा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बहुत ही विवादित वाला बयान दिया है। और बयान यह दिया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका युद्ध के लिए दूसरे देशों को उकसाता है। ये इसका कहने का अर्थ क्या है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वहां के रक्षा मंत्री ने क्या कहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ अली ने क्या कहा कि अमेरिका दूसरे देश को युद्ध के लिए उकसाता है करीब करीब 100, और उस युद्ध में उसका फायदा क्या है इसके बारे में भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताया है। बोला है कि अमेरिका युद्ध के लिए इसलिए उकसाता है कि उनका जो है हथियार आदमी खरीदे और उनका इस्तेमाल किया हुआ जो है उनका खरीदा हुआ जो है हथियार इस्तेमाल करें और वो टेस्टिंग करें। इसके लिए अमेरिका क्या करता है, दूसरे देशों को युद्ध के लिए उकसाता है। ये जो है बयान दिया है, बहुत ही एक बड़ा बयान दिया है कि अमेरिका दूसरे देशों को युद्ध के लिए इसलिए उकसाता है कि उनका हथियार का सेल हो और उनका हथियार का टेस्टिंग हो, इसीलिए अमेरिका दूसरे देशों को युद्ध के लिए उकसाता है। पिछले लगभग 100 वर्षों में अमेरिका युद्ध पैदा कर रहा है। उन्होंने 260 युद्ध लड़े हैं, जबकि चीन ने सिर्फ 3 लड़े हैं। फिर भी
अमेरिका पैसा कमाना जारी रखता है। उनका सैन्य उद्योग एक विशाल है स्थापित क्षेत्र है जो उनके जीडीपी का एक हिस्सा है। जीडीपी बात करें तो वहां का जो है अर्थव्यवस्था, वहां की जो इकोनॉमी जो है बरकरार इसलिए रखता है ताकि उनका जो हथियार जो है का सेल बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वे युद्ध पैदा करता है। अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, सीरिया को छोड़िए, ये कभी अमीर राष्ट्र थे लेकिन अब वे दिवालिये इसलिए हो चुके हैं ताकि जो है समय समय में वो युद्ध लड़ा है। और ये युद्ध लड़ने में बात करें, वहां के रॉकेट हुआ, युद्ध सामग्री हुआ, लड़ाकू विमान हुआ, बहुत ही महंगे होते हैं। इसके चलते यदि आप बार बार युद्ध लड़ते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही भारी नुकसान पड़ता है। इसीलिए अमेरिका क्या करता है, दूसरे देशों को युद्ध के लिए उकसाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि उकसाता है, और उकसाने के साथ साथ जो है उनका जो है हथियार का बहुत ही बड़ा बाजार है। वो बाजार जब वहां से खरीदता है तो उसको बहुत ही मोटा पैसा होता है और उसी से वहां का जो जीडीपी है अमेरिका का और ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जैसे अफगानिस्तान हुआ, मिस्र हुआ, ये देश पहले अमीर था लेकिन बार बार युद्ध होने के चलते क्या है, उस राष्ट्र की, उस देश की अर्थव्यवस्था प्लस वहां की जीडीपी गिर जाती है और वे एक दिवाली के कगार पर आ जाता है। मिस्र जैसे देश बहुत ही पहले जो है धनी था, लेकिन मिस्र की परंपरा यह है कि वहां समय समय पर युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत ही बड़े बड़े हथियार हुआ, सब तरह का जो इस्तेमाल हुआ, उसमें जब नष्ट हो जाता है तब वहां की अर्थव्यवस्था गिर जाती है और गिरने के साथ साथ वहां के जीडीपी भी गिर जाती है और वो देश अभी जो है गरीब के कगार पर है। इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला है कि बहुत ही सटीक तरीके से बोला है कि अमेरिका अन्य देशों को युद्ध के लिए उकसाता है ताकि उनका हथियार बिक सके और वहां का जो है हथियार के साथ साथ बिकने के साथ साथ ही उसका हथियार का टेस्टिंग भी हो सके। इसके चलते अमेरिका दूसरे देशों को युद्ध के लिए उकसाता है। इसी तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक तरीका है और इसी तरह अपना जीडीपी और अपने तरीके से अपने राष्ट्र को किस तरह से चलाएगा उसके देश के ऊपर जो है निर्भर करता है। इसी तरह जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस तरह से बयान को एक तरह से आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहे अपडेट और लेटेस्ट खबर के लिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबर के लिए जरूर हमें फॉलो करें। इसी तरह जो है इस युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत की सैन्य अभियान के साथ साथ भारत की जो है शक्ति का भी परीक्षण किया, वहां का हथियार का भी परीक्षण किया। उसके साथ साथ भारत में जितने रह रहे हैं यूट्यूबर या आदमी रह रहे हैं जो भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं, उसका भी टेस्टिंग किया कि 25% जो है टैरिफ आपके ऊपर भी लगाया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के जीडीपी के बीच में ट्रम्प आ गए हैं। और तीसरा जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस युद्ध में यदि पानी रोकेगा तो वहां के आर्मी चीफ ने कहा कि हम भारत की सांसें रोक देंगे। इसी तरह जो बयान है ये दोनों देशों की जो है हित के लिए अच्छा नहीं है और आगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या होगा ये समय ही बताएगा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इसी तरह बयान जो है आया है कि पिछले 100 वर्षों में 260 अमेरिकी जो है युद्ध किया है और उसमें भारत और अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड में जो है उनका हथियार का जो बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका में, उसका इस्तेमाल बहुत ही देशों ने किया है। इससे लेके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका बहुत देशों को, छोटे छोटे देशों को युद्ध के लिए उकसाता है ताकि उनका हथियार खरीद सके। इस तरह से टिप्पणी
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और इसी तरह जो है अलग अलग टिप्पणी अब आ रहा है, इसके ऊपर भी आप क्या कहेंगे? और भारत के यूट्यूबर जो है, भारत के नागरिक जो है, भारत में रह के पाकिस्तान को डाटा लीक कर रहे हैं, इसमें भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है। इस युद्ध में भारत ने बहुत कुछ पाया है और खोया भी है। इसी तरह के बयान से आप क्या कहेंगे? और इस तरह से हमारे देश में भी कुछ गद्दार हैं जो भारत का डाटा लीक करते हैं और भारत को ही क्षति पहुंचाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।